नमस्कार। सतीश झा शो में आपका स्वागत है। कल बंगाल में एक बहुत बड़ी घटना हुई। वहाँ एक गांव में बीरभूम के एक टीएमसी के नेता की, तृणमूल के नेता की गांव पंचायत के अध्यक्ष हत्या कर दी गई। उसके फौरन बाद कुछ घर जला दिए गए, 2 बच्चे और 6 औरतों की जानें गईं। उस पर बंगाल में एक उफान सा आ गया है। राज्यपाल शुरू से ही भाजपा के रहे हैं और हमेशा आरोप लगाते रहे मुख्यमंत्री के ऊपर, और मुख्यमंत्री के बीच में फिर ठन गई है। उन्होंने घटना के फौरन बाद कुछ ऐसे शब्द कहे जो उम्मीद की जाती है एक राज्यपाल से जो दूसरी पार्टी का हो, जो संयम से थोड़ा सा बाहर अपने मॉरलिस्टिक स्टांस लेना शुरू कर दे। और मुख्यमंत्री आप जानते हैं जुझारू हैं और उनकी अपनी समझ है अपने प्रदेश को, राज्य को चलाने की, और दोनों के बीच में ठन गई है। राज्यपाल ने 3 पन्ने की चिट्ठी लिखी है जो सिंगल स्पेस्ड, यानी कि 2 लाइनों के बीच की दूरी 0 है। ऐसे करीब 3 पेज की चिट्ठी, यानी कि मान लीजिए उसमें 125 लाइनें होंगी। इतनी लंबी चिट्ठी राज्यपाल का मुख्यमंत्री को लिखना एक सामान्य बात नहीं है। ऐसा कभी कभी होता है। अक्सर उम्मीद होती है लोग बातचीत करेंगे, लेकिन जब राज्यपाल और मुख्यमंत्री 2 विपक्षी पार्टियों के हों तो स्थिति बदल जाती है। आमतौर पर सोचते हैं कि राज्यपाल का काम पार्टी से ऊपर होता है, लेकिन असलियत अलग है। पार्टी जिसको नॉमिनेट करती है उसके पास एक मैंडेट भी होता है पार्टी का कि किस तरह से राज्य को चलाओ, अगर सरकार हमारी अपनी पार्टी की नहीं है तो। वही बातें जहाँ पे डबल जेंट सरकार है, जो नज़रअंदाज कर दी जाएंगी, जिन पर कुछ भी नहीं होगा, वही बातें जब पार्टी दूसरी हो तो बहुत बड़ी हो जाती। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, जब हाथरस में ममता बनर्जी ने भी कहा, जब हाथरस में ऐसी दुर्घटना हुई और उन्होंने अपनी टीम भेजी तो उत्तर प्रदेश ने उसको घुसने नहीं दिया। अब उत्तर प्रदेश ने टीम भेजी है बंगाल में, उन्होंने कहा लेकिन हम तो बंगाल हैं, हम आपकी टीम का स्वागत करेंगे, उनको हम रोकेंगे नहीं। तो यानी कि बात एक तरफ से लोगों की जान जाने की हुई है और उसके ऊपर जो है अब सियासत के खेल चल रहे हैं। इन सियासी खेलों में तृणमूल कांग्रेस, भाजपा का पूरा ढांचा और गवर्नर सभी शामिल है। आपने कब सुना था पिछली बार की घटना हुई और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने फॉर सुओ मोटो यानी कि बिना किसी तीसरे व्यक्ति के कंप्लेंट किए हुए जब कोई कचहरी या कोर्ट तय करता है इस मुद्दे को हम सुनेंगे, उसे सुओ मोटो कहते हैं। यानी कि उन्होंने अपने आप ही उसका, अगर हिंदी जो नई हिंदी का शब्द का इस्तेमाल करें तो संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने अपने आप ही कहा कि जो भी आपने अब तक काम किया है, तहकीकात की है, जो रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है वो उचित नहीं लग रही और हम इस मामले की जांच करेंगे। तो यानी कि हाई कोर्ट ने दखलंदाजी कर दी है और होम मिनिस्ट्री आ गई है बीच में। उन्होंने कहा है कि आप बताइए कि क्या हुआ है और जिससे ऐसी रिपोर्ट दीजिए जिससे हम संतुष्ट हों। और अपोजिशन जो है वहाँ बीजेपी है, उन्होंने मांग कर दी है कि इस पर सीबीआई की जांच हो। गवर्नर की चिट्ठी में लिखा गया है कि आपकी जो एसआईटी है वो सिर्फ लिपापोती करेगी। यानी कि गवर्नर ने कोई जगह नहीं दी है मुख्यमंत्री को अपनी बात कहने के लिए। जो भी बात मुख्यमंत्री कहेंगे उसको मान लिया गया है पहले से ही कि वो गलत होगी, वो लिपापोती होगी। मान लिया गया है कि जब तृणमूल कांग्रेस का एक लोकल नेता, उसकी जान ली गई तो तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उसके बदले में बाकी जानें ले ली, ऐसा मान लिया गया है। ऐसा हो भी तो न्यायपरक एक माहौल में इसको एक तरह से देखा जाएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की जानें जो हैं हमारी राजनीति में, उसी समीकरण में
एक गेंद बन जाती हैं। उनका कोई मतलब नहीं होता। जो जनता के लोग जो मारे जाते हैं उनका हम 75 साल से आप देख रहे हैं, सारा इतिहास पढ़ जाइए कि जब भी कोई सियासी झगड़े होते हैं उसमें लोगों की जानें जो हैं वो एक गेंद की तरह खेली जाती हैं। तो बंगाल में ये पहली बार नहीं हुआ है, देश में पहली बार नहीं हुआ है, तमाम बीजेपी के राज्यों में हो चुका है। कुछ लोग इसको गोधरा की संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन मामला संगीन है। एक तरह से देखिए तो संगीन इसलिए है कि इसको बनाया जा रहा है, और बात इसके पीछे क्या है, एक कोयले की खदान, कोयले का एक भंडार, उसके उस पर जो यूनियन है उसकी उन पर कंट्रोल करने के लिए भाजपा और तृणमूल के बीच में झगड़े चल रहे हैं, उसको लेकर के कुछ ना कुछ होता रहे। वो बात अभी सामने नहीं आई है, अखबारों में हमने पढ़ा नहीं है, सोशल मीडिया में पढ़ा नहीं है कि बात कोयले को लेकर के, लेकिन ये बात हमेशा होती है जहां भी संभावनाएं होती हैं समृद्धि की, उनसे जुड़ जाती है। गांव में समृद्धि का मतलब छोटा हो सकता है, उनकी उम्मीदें कम हो सकती हैं, लेकिन आखिर सारी बातें अंत में इसी पर टिकती हैं कि किसका नुकसान हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है। भाजपा चाहती है किस भी तरह से कंट्रोल करना, और इलेक्शन हारने के बाद जो वहाँ पे तमाम तरह के आपने सुना था हिंसा हुई थी, वो अपने आप में एक कल्पनीय थी। एक तरह से देखिए तो ऐसी उम्मीद नहीं करते। उत्तर प्रदेश में हिंसा नहीं हुई उस तरह से, तो उसकी उन्होंने बड़ी तारीफ की। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि उत्तर प्रदेश में हिंसा इसलिए नहीं हुई कि वहाँ जो वहाँ माहौल था उस तरह ख़राब भी नहीं किया गया जैसे कि बंगाल में किया गया था। बंगाल में माहौल बहुत ख़राब कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में चूँकि अपोजिशन में अखिलेश थे, जो पिछले 10 साल में काफ़ी परिपक्व हो गए हैं, तो उनका जो कैंपेन था ऐसा नहीं था कि जिससे लोग भड़काए जाते। तो भी भाजपा की अपनी नीति रही है भड़काने वाली। उसमें जैसे कश्मीर फाइल्स आप देखें तो वो भी एक तरह से प्रोपेगेंडा है भड़काने के लिए। उसमें जितने भी तथ्य, बहुत सारे तथ्य हैं, उन तथ्यों को हम नकार नहीं रहे हैं। तथ्यों को कैसे बुनते हैं, उसका मतलब क्या होता है, एक ही तथ्य से हमने अभी कश्मीर फाइल्स भी देखी, जो मुझे लगा कि देखना ज़रूरी था। उस पर जो उनका प्रोटेगोनिस्ट है, उसके जो चार दोस्त हैं, वो 4 दोस्त ही नहीं स्वीकार कर पाते कि गलती कहाँ है, अपराधी कौन है, कौन किसने गलत किया, कैसे किया। तो अगर ऐसा माहौल है तो गलती पकड़ना आसान नहीं होता। वो तभी आसान होगा जब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हों, और जब चीज़ें इस तरह से की जाएं कि अपराध अपराध है, उस पर राजनीति जुड़ने से उसका मतलब बदल नहीं जाता। तो लेकिन ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं है। कोई भी राज्य हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और द्वारका धाम से बंगाल की छोर तक, दमदम तक, ये जो जब हम लपेटते हैं तथ्यों को राजनीति की गमछे में कह लीजिए आप, या उसके रंग में, तो मुश्किल यही होती है कि तथ्यों का मतलब बदल जाता है और वो सिर्फ एक खेल किसी होकर रह जाते हैं, और जिसकी जान जाती है वो तो चली गई। तो यहाँ भी हो रहा है बंगाल में, और भाजपा की कोशिश है कि किस तरह जहाँ भी हो सके मुद्दे खड़ी करते रहे। अगर एक तृणमूल कांग्रेस के गांव के प्रधान की हत्या हुई तो ये मान लिया जाएगा कि वो हत्या भाजपा ने की। ये माना जाएगा कि उसने भाजपा ने हत्या इसलिए की, उसके बदले में तृणमूल कुछ और करेगा, उसके बदले भाजपा कुछ और करेगी, और उसको लेकर क्या तो हिंसा बढ़ेगी, या वो तरह तरह के संवैधानिक गैर संवैधानिक तरीके निकालेगी, जैसा भी हो रहा है। कुछ राज्यपाल बोलेगा, कुछ मिनिस्ट्री होम अफेयर्स बोलेगी, ये सभी जो हैं भाजपा के कब्जे में। तो लोकतंत्र में ये होता रहेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। जब भी लोगों की बात होगी, जिसके पास सत्ता होगी, उनके बीच झगड़े जो हैं इसी तरह से, कुछ लोग कहेंगे, कुछ सरकार के तंत्र कहेंगे, कुछ संवैधानिक बातें होंगी, कुछ असंवैधानिक बातें होंगी, लेकिन इसमें जो लोगों की जाने जाती हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा है, पहली बात तो। और दूसरा कि अगर हमें संवैधानिक लड़ाई लड़नी है, उसके लिए हिंसा के ऊपर हमारे एक लाइन खींच देनी चाहिए कि हम हिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे, हम हिंसा के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, वो न करने देंगे।
अगर ये लाइन हम बना लें अपनी राजनीति में, तो उसको हम कहेंगे कि हम सभ्य हो गए हैं। जब तक हमारी राजनीति में हिंसा एक गेंद की तरह खेली जाएगी, चाहे वो गोधरा हो, चाहे वीरभूम हो, तब तक हम सभ्य नहीं मान सकते अपने आप को। उस सभ्यता के लिए आवश्यक है कि हम राजनीति के जो पैमाने हैं और उसकी जो रेखाएं हैं वो इस तरह खींचें कि हर नागरिक का आदर हो, हर चीज़ें बातचीत से सुलझें और तरीके ऐसे बनाए जाएं, चाहे गांव से लेकर के केंद्र राजधानी तक, कि लोग बाग बैठ के बातचीत कर सकें। और उसके लिए क्या होगा, सिखाना पड़ेगा लोगों को। लोग कब उठाते हैं हथियार? जब उनके पास उनके जो बात करने की क्षमता कम हो जाती है, जब वो अपने तर्क दे नहीं पाते, तब लोग तलवार उठाते हैं या बंदूक उठाते हैं, तब हिंसा करते हैं। तो अगर लोगों को हम तर्क करना सिखाएं, तर्क करना आवाज उठा के नहीं, आवाज बिना ऊंची किए, जो तर्क बिना आवाज ऊंची किए होते हैं उतने सभ्य होते हैं। जहां आवाज ऊंची कर दी गई, वो सभ्यता अपने आप में, सभ्यता की रेखा जो है वो उसमें ढलान शुरू हो जाती है। तो ये जो हमने 75 साल में अभी तक सीखा नहीं है कि हम किस तरह से एक जनतांत्रिक डायलॉग जारी रखें, बातचीत जारी रखें, और जहां भी ऐसी बात हो उसमें हिंसा, आगजनी, विद्रोह, जो एक रिबेलियन सा है, वो सब जो है वो काफ़ी पिछड़े हुए हमारे टूल वगैरह हैं। उनका इस्तेमाल 2022 में करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यूक्रेन में रूस को हमला करने की ज़रूरत नहीं थी, इराक में अमेरिका हमला करने की ज़रूरत नहीं थी, उसी तरह जो हम लड़ाई करते हैं अपने मुद्दों को लेकर के, उसके लिए हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है। जब व्यवस्था में विश्वास कम होता है तो हम अपने मुद्दों को खुद ही हल करने की कोशिश करते हैं। व्यवस्था में विश्वास कम क्यों होता है? या तो समय बहुत लगता है, जहाँ हमें उनसे उम्मीद नहीं होती कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है, या तो न्याय अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके पैसे नहीं दे सकते, या उसके पास हमारे पास समय नहीं उसके लिए, या हम मानते हैं कि वहाँ जो भी होंगे वो जो पैसे वाले हैं, जो सशक्त हैं, या जो हमारे विपक्षी हैं उनके साथ ही रहेंगे। तो ये चीज़ जो है हमारा विश्वास थोड़ा सा डगा देती हैं। उससे इसके डिगने से एक मुश्किल होती है कि हम दूसरे तरीके अपनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीरभूम में, बंगाल में एक बार फिर बात शुरू हो गई है इस बात को लेकर के कि जो लेबर यूनियन है, इसका जिक्र ज़्यादा हुआ नहीं है, बात कोयले से शुरू हो रही है। बंगाल को कुछ ऐसा चाहिए जिससे वो संपन्न हो सके। अभी भी वहाँ जो मानसिकता है वो ये कि खदानों में संसाधन वहीं होते हैं, वहीं से लोग अमीर होते हैं। वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, व्यापार नहीं है, उद्योग नहीं है, बहुत कम है। तो वो चाहते हैं झारखंड की तरह अमीर हो जाएं, लेकिन झारखंड के पास हैं तो भी अमीर नहीं हो गया है। लेकिन यह है कि उसके ऊपर सही दाम दिए जाएं तो उसकी जो अपनी क्षमता है, उसके प्रति व्यक्ति आय है, बढ़ेगी। तो बंगाल भी तलाश कर रहा है रास्ते, और वहाँ कोयले की खदान के आसपास जो लेबर यूनियंस हैं, मजदूर यूनियंस हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसमें किसका जोर चले, तृणमूल कांग्रेस का या भाजपा का, इसको लेकर के बात चल रही है। तो यानी कि एक मुद्दे को उठा करके भाजपा वो कभी रुकेगी नहीं। बंगाल में कोई न कोई अड़ंगा लगाती रहेगी, कोई न कोई शगुफा छिड़ती रहेगी, और उसको इसलिए कि किसी भी तरह से ममता बनर्जी को तंग करना है। और अब उनके पास इतना बहुमत है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की तो बात नहीं पैदा होती, क्योंकि ये बहुत छोटा मुद्दा है गोधरा के मुकाबले। गोधरा अपने आप में एक पैमाना बन गया है। अगर गोधरा में नहीं लगाया गया राष्ट्रपति शासन, केंद्र ने उसमें इंटरव्यू नहीं किया, ये तो बहुत छोटी बातें उसके मुकाबले हो जाती हैं। बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि हर एक जान बहुत बड़ी बात है, हर एक नागरिक उसकी जान लेना बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे समाज में संख्या से फर्क नहीं पड़ता। अब तो जो आपने कश्मीर फाइल्स की बात देखी, वहाँ तमाम तरह के जितने आर्गुमेंट बाहर हो रहे हैं, सब विवेक अग्निहोत्री ने उसके अंदर लाने की कोशिश की। मैं विवेक अग्निहोत्री जिस तरह से वो सामाजिक मीडिया में कमेंट करते हैं, उनको अच्छा नहीं मानता था, लेकिन जो उनकी फिल्म देखी, उन्होंने कोशिश की सबको निपेटने की, फिर भी उसका ट्रीटमेंट ऐसा नहीं हुआ कि जिससे कि वो एक फेयरनेस दिखे अंत में आकर के। लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर की, इतना दिखता है।
उसको रंग दिया है वो राजनीति में। वही बात हो रही है बंगाल में कि जो मुद्दा छोटा है उसको एक ऐसा रंग दिया जा रहा है कि वो तृणमूल और भाजपा के बीच में सारी संवैधानिक जो रास्ते हैं और राज्यपाल और हाई कोर्ट और होम मिनिस्ट्री और शायद प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा। तो इस मामले से कोई ऐसा रास्ता ना निकले जो हमारे स्थापित मूल्य हैं जनतंत्र के, उनसे कहीं फिर से अलग कर दे। इस आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अपनी पायदान तक। धन्यवाद।